दर्जाए हरारत -71 डिग्री तक पहुंच गया था। खाना बदोश उनके करीब बैठकर उनकी नाक से बर्फ के सख्त जर्रात अलग करते हैं ताकि बारासिंघा सही तरीके से सांस ले सकें। दायरे का सफर, मुसाफिर जिंदगी। आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि -70 की सर्दी में कोई अपना कैंप मुंतकिल करता होगा, लेकिन याकूत खाना बदोश हर चंद दिनों बाद अपना दायरा बदल देते हैं। ये उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। बारासिंघा की गाड़ी, जिसे स्लेड कहते हैं, को तैयार किया जाता है। हर स्लेड लकड़ी से बनी होती है जो इतनी लचकदार हो कि बर्फ और चट्टानों पर टूटे नहीं। आज का सफर 12 किलोमीटर का है, जहां हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच रही है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस जहां में कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो -71 डिग्री सेल्सियस की रूह जमा देने वाली सर्दी में भी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए अपनी सांसें बरकरार रखते हैं। ये दास्तान उन्हीं सुर्खरू हस्तियों की है। आज के दिन आप और मैं सफर पर निकल रहे हैं दुनिया के शिद्दत सरमा में बसे उन लोगों के साथ, याकूत नोमैड्स, जिनका ठिकाना न कोई गांव है न कोई शहर, बल्कि बर्फ की मोहर लगी वो धरती है जहां जिंदगी हर लम्हा अपना कठिन इम्तिहान लेती है। सुबह ठीक 6 बजे, तारीख सर्दी का जांकफैज हमला। सुबह की पहली सांस ही गोया जिस्म में गहरे जख्म की सूरत महसूस होती है, क्योंकि याकूत जमीन का दर्जे हरारत आज -60 से भी नीचे गिर चुका है। हवा का हर एक झोंका चेहरे की जिल्द को एक तेज धार छुरी की मानिंद छील रहा है। याकूत खाना बदोश अपनी सर्द मौसम से मुहाफिज खैमों के अंदर आंख खोलते हैं, जिन्हें उरासा कहते हैं। ये खैमे बारासिंघा की मोटी जिल्द से तामीर किए जाते हैं, जो सर्द तरीन मौसम को भी सहन करने की सलाहियत रखते हैं। अंगीठी रात भर बेवक्फा दहकती रहती है, वरना इंसान खुद गहरी नींद में ही बर्फ बन जाए। मगर सिर्फ अंगीठी ही काफ़ी नहीं, अगर इसका रुख बंद कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। चुनाचे एक बर्तन में पानी रखकर हल्का सा मनफस खुला छोड़ा जाता है, ताकि जहर भरा धुआं रफ्ता रफ्ता बाहर निकलता रहे। सुबह का पहला और सबसे नाजुक काम अंगीठी में एक और भारी लकड़ी का कुंदा डालना होता है, वरना पिंडलियों से नीचे पांव पत्थर की तरह सख्त और बेजान हो जाते हैं। नाश्ता, सर्दी का पहला इम्तिहान। आपको ये सुनकर शिद्दत की हैरत होगी कि -70 की सर्दी में तो आम रोटी भी जमकर पथरा जाती है। इसलिए याकूत खाना बदोश नाश्ते में कुछ और ही खाते हैं। उनका रोज़मर्रा का नाश्ता होती है जमी हुई मछली, जिसे वो छुरी की मदद से बर्फ़ के पतले टुकड़ों की सूरत में छील कर खाते हैं। ये बर्फ़ की मानिंद ठंडी मछली उनके लिए एक मामूली ग़िज़ा है। साथ ही वो बारासिंगा के दूध का एक छोटा घूंट लेते हैं। ये दूध निहायत संगीन और तवानाई से लबरेज होता है, लेकिन आम दर्जाए हरारत में भी ये जल्द ही दही की तरह जम जाता है। बारासिंघा की जांच, जीवन की सांस। अगर याकूत नोमैड्स के बारासिंघा मर जाते हैं तो उनकी जिंदगी पल भर में खत्म हो सकती है। ये बारासिंघा ही उनका सफर, उनका खाना, उनका ईंधन और उनका लिबास सब कुछ है। सुबह सबसे पहला काम बारासिंघा की सेहत की जांच करना होता है। गहरी धुंध और बर्फबारी की हवा बारासिंघा को भी कमजोर कर देती है। आज कुछ बारासिंघा की सांसें तेज हैं, क्योंकि रात को दर्जाए हरारत -71 डिग्री तक पहुंच गया था। खाना बदोश उनके करीब बैठकर उनकी नाक से बर्फ के सख्त जर्रात अलग करते हैं, ताकि बारासिंघा सही तरीके से सांस ले सकें। दायरे का सफर, मुसाफिर जिंदगी। आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि -70 की सर्दी में कोई अपना कैंप मुंतकिल करता होगा, लेकिन याकूत खाना बदोश हर चंद दिनों बाद अपना दायरा बदल देते हैं। ये उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। बारासिंघा की गाड़ी, जिसे स्लेड कहते हैं, को तैयार किया जाता है। हर स्लेड लकड़ी से बनी होती है जो इतनी लचकदार हो कि बर्फ और चट्टानों पर टूटे नहीं। आज का सफर 12 किलोमीटर का है, जहां हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच रही है। बर्फ हवा के साथ मिलकर छुरी की तरह चेहरे को काट रही होती है, इसलिए वो बारासिंघा की चमड़ी से बने भारी हुड्स पहनते हैं। बर्फ की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि कभी-कभी स्लेड आधी जम जाती है और खाना बदोश अपने हाथों से बर्फ को हटाकर स्लेड को रिहा करते हैं। दोपहर, सांस थम जाती है।
दिन के वक्त सर्दी और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि हवा की तेज़ी की वजह से दर्जाए हरारत -80 के करीब महसूस होता है। अगर आप बोलें तो अपनी सांस को सफ़ेद धुएं की तरह अपने चेहरे के सामने जमते हुए देखेंगे। मज़ेदार बात ये कि उनका पानी कभी भी सयाल सूरत में नहीं रहता। वो पानी को बर्फ़ की शक्ल में महफूज रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अंगीठी पर थोड़ा पिघलाकर चलती फिरती ज़िंदगी गुजारते हैं। दोपहर का खाना होता है बारहसिंघा का गोश्त, जो प्रोटीन से लबरेज होता है और सुर्ख रोही का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तूफ़ान की हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि आवाज़ दूर तक नहीं जाती। वो लोग अपने करीब बैठकर खाना खाते हैं ताकि हवा का असर कम लगे। दोपहर के बाद शिकार और जिंदगी के काम। जिंदगी सिर्फ सर्दी से बचने का नाम नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। याकूत खानाबदोश शिकार पर निकलते हैं। छोटी मछलियाँ, खरगोश या कभी-कभी आर्कटिक लोमड़ी उनका निशाना होती है। उनकी शिकार की बंदूकें पुरानी होती हैं क्योंकि मनफी दर्जाए हरारत में जदीद धात तक जम जाती है। वो बल्फ में एक बार चलकर पूरी ज़मीन के हिस्से को महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनके जूते बारहसिंघा की चमड़ी के बने होते हैं जो बर्फ़ के साथ पिघलते नहीं। आज एक खानाबदोश ने बर्फ़ के नीचे से एक छोटी जमी हुई मछली पकड़ी जो उनके ग़िज़ाई ज़ख़ीरे का हिस्सा बन जाती है। शाम होते ही ज़मीन की सर्दी इंसान की हड्डी हड्डी तक उतर जाती है, इसलिए खेमे की अंगीठी फिर से पूरी ताकत पर जलाई जाती है। उर्सा खेमे इतनी गर्मी रोक लेते हैं कि अंदर का दर्जा हरारत -10 या -5 तक आ जाता है, जो उनके लिए गर्मी जैसा होता है। अंदर सब लोग बैठकर दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं, पुराने शिकार के वाक़यात और कभी-कभी बारहसिंघा की रूह के बारे में बुजुर्ग बात करते हैं। याकूत नोमैड्स के यहाँ रात का एक रिवाज होता है। वो गर्म चाय का एक छोटा प्याला पीते हैं जो उनके लिए ज़हनी गर्मी का काम करता है। रात, जमी हुई तारीकी में खो जाना। रात की सर्दी दिन से दुगनी होती है और यहाँ अंधेरा पूरी दुनिया को निगल लेता है। दर्जाए हरारत -71 डिग्री तक गिर रहा है। खेमे के बाहर एक मामूली आवाज़ तक नहीं आती, सिर्फ बर्फ़ की सरसराहट सुनाई देती है। सब लोग एक साथ सो जाते हैं ताकि उनकी जिस्मानी हरारत खेमे को थोड़ा गर्म रखे। बारहसिंघा के छोटे बच्चे खेमे के करीब बांधे जाते हैं ताकि उनके बचाव के इम्कानात बढ़ जाएं। आज रात बाहर का दर्जाए हरारत इतना कम है कि पानी का एक लबरेज प्याला सिर्फ 15 सेकंड्स में बर्फ़ बन जाता है। रात के बीच में एक खानाबदोश उठकर अंगीठी की जांच करता है क्योंकि अगर अंगीठी बंद हो जाए तो पूरी बिरादरी मौत के करीब आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान इतनी सर्दी में क्यों रहता होगा, लेकिन याकूत नोमैड्स के लिए यह सर्दी उनका मुकद्दर नहीं, उनका गुरूर है। उनका सकाफत, उनकी ज़मीन, उनकी बारहसिंघा, सब उनकी ज़िंदगी